महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बड़ा हादसा, चलती बस में आग लगने से 26 लोगों की मौत, 8 जख्मी। हादसा महाराष्ट्र के समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ। नागपुर से पुणे जा रही थी बस, आग लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई। टायर फटने से बस पलटने के बाद लगी थी आग, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सीएम एकनाथ शिंदे ने बस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर करने का दिया आदेश। बुल्ढाना हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जताया दुख, मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना। गुजरात में अहमदाबाद समेत कई जगहों पर आज भी बारिश का अलर्ट। जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, कच्छ, सूरत और तापी जिलों में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवसारी में तारकेश्वर शिव मंदिर आया बाढ़ की चपेट में। चिखली नदी के किनारे बने कई मंदिर पानी में डूबे। नवसारी में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में सड़कें बनी दरिया, लोगों की आवाजाही पर मुश्किल। नवसारी में एक अंडरपास फंसी कार, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बचाया गया। जूनागढ़ में बाढ़ में डूबे घर, पानी में भरने से लोग परेशान। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में कुछ जगहों पर आज भी बारिश का अलर्ट। मुंबई, ठाणे और पालघर में रविवार को हो सकती है बारिश। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव से दिक्कत। पटना में भारी बारिश का साइड इफेक्ट, कई जगहों पर सड़कों को नुकसान। कई जगह सड़क धंसने से आई खबर, मौके पर मरम्मत का काम जारी। रोहतास में बारिश की वजह से 28 ट्रक फंसे, मौके पर रास्ता बनाने का किया जा रहा है काम। करीब 10 जेसीबी को काम पर लगाया गया, जल्दी सभी ट्रकों को निकालने की कोशिश। इटावा के ढकपुरा गांव में बिजली गिरने की वजह से एक युवक की मौत, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहलगाम से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ, प्रशासन ने दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा आज बालटाल से हुई शुरू, प्रशासनिक अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पहले जत्थे में करीब 3488 लोग मौजूद हैं, हर हर महादेव के नारों के साथ गूंजा इलाका। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे में जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बालटाल से अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू की, लोगों में दिख रहा है काफी उत्साह। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने आए यात्रियों ने कहा है कि उम्मीद है कि हमारे दर्शन अच्छे होंगे। यात्रियों ने कहा कश्मीर के लोग बहुत मदद कर रहे हैं, बीएसएफ और सीआरपीएफ की भी तारीफ की। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे का अनंतनाग में जोरदार स्वागत हुआ, बर्फानी के नारे के साथ स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान किए गए तैनात। अमरनाथ यात्रा के लिए सेवा देने वालों का पहलगाम में हुआ रजिस्ट्रेशन पूरा, सभी को मिले अपने पहचान पत्र। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटी जम्मू कश्मीर पुलिस, माउंटेन रेस्क्यू टीम ने की मॉक ड्रिल। पहलगाम और बालटाल के रास्तों पर की गई मॉक ड्रिल, हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए अभ्यास। मणिपुर में 60 दिन बाद भी जातीय हिंसा जारी, मोइरांग इलाके में हालात खराब। 3 मई को मतई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई थी हिंसा, कई इलाकों में जले और खाली घर दिखे। मणिपुर में 5 जुलाई तक जारी रहेगा इंटरनेट बैन, तनाव को देखते हुए सरकार का फैसला। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि इस्तीफे से इनकार, कहा कि मुश्किल हालात में राज्य को नहीं छोड़ सकता अकेला। बीरेन सिंह के इस्तीफा न देने को मणिपुर कांग्रेस ने बताया ड्रामा, कहा राहुल के दौरे से केंद्र सरकार पर प्रेशर बना। 2 दिवसीय दौरे से वापस दिल्ली लौटे राहुल गांधी, कहा कि मणिपुर में शांति की जरूरत। राहुल गांधी ने हिंसा पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मणिपुर को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का निशाना, पूछा कि पीएम अब भी चुप क्यों हैं। पीएम मोदी दिल्ली में आज 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित करेंगे, कई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा कार्यक्रम, सहकारी उत्पादों के लिए एक ई-कॉमर्स साइट तैयार किया गया। पीएम मोदी सहकारी विस्तार और परामर्श सेवा पोर्टल भी पेश करेंगे, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित है पोर्टल। पीएम मोदी मध्य प्रदेश को आज कई बड़ी सौगात देंगे, दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे शहडोल, जनसभा को संबोधित करेंगे। शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड बांटेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड के वितरण की भी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, करीब 3,57,00,000 लोगों को दिया जाएगा कार्ड। प्रधानमंत्री शहडोल के कार्यक्रम के बाद शाम 5 बजे पकरिया गांव का दौरा करेंगे, वहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी जनजातीय समुदाय स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे, पैसा समितियों के नेताओं के साथ और ग्राम फुटबॉल क्लब कप्तानों के साथ भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी रानी दुर्गावती को भी नमन करेंगे। 16वीं सदी के मध्य में गोंडवाना की शासक रानी थी दुर्गावती, मुगलों के खिलाफ लड़ी थी लड़ाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत तेज हुई, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले जैसे 370 धारा हटी है वैसे ही सिविल यूनिफॉर्म कोड भी होगा। जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया जाएगा यूसीसी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, एक्सपर्ट कमेटी जल्द सीएम को देगी रिपोर्ट। यूसीसी पर एक्टिव हुआ संसदीय पैनल, लॉ कमीशन और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया, 3 जुलाई को मीटिंग।
सभी से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी, बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। यूसीसी पर बोले उद्धव गुट के नेता संजय राउत, ड्राफ्ट सामने आने के बाद अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। शिंदे गुट के नेता राहुल शेवलाय का बयान, यूसीसी लागू करना बाला साहब का सपना था, उद्धव ठाकरे का समर्थन। आप सांसद संजय सिंह का आरएसएस पर निशाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भागवत का सपना पूरा करना चाहते हैं मोदी। जेडीयू पहले यूसीसी का समर्थन करती थी, अब पीछे क्यों हट रही है, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। केरल के सीएम ने यूसीसी को बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया, केंद्र और लॉ कमीशन से इसे वापस लेने की मांग की। यूसीसी आपके धर्म को टारगेट नहीं करता है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बीजेपी को घेरा, इनका मकसद सिर्फ ध्रुवीकरण करना है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट, लिखा कि 5 अगस्त को राम मंदिर, 5 अगस्त को 370 हटा, इस 5 अगस्त को यूसीसी। विधि आयोग सभी पार्टियों को भेजे यूसीसी ड्राफ्ट, यूसीसी को लेकर चिराग पासवान का बयान। शिवसेना उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, युवा सेना नेता और आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल तो आज दोपहर 12 बजे होंगे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल। राहुल कनाल ने उद्धव ठाकरे पर कुछ लोगों के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप, कहा आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार जल्द होगा, सूत्रों का दावा, 15 नए मंत्री को मिल सकती है जगह। जुलाई में होगा राज्य का कैबिनेट विस्तार, डिप्टी सीएम फडणवीस ने कई मंत्रियों को हटाकर नए मंत्री बनाने का बताया अफवाह। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर अटैक, कहा कि अगर वो धोखा नहीं देते तो धोखा भी नहीं खाते। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया कूच बिहार का दौरा, अपनी यात्रा के दौरान कॉल के जरिए पंचायत चुनाव हिंसा की शिकायतों पर की कार्रवाई। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, बोले कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा अचानक चुनाव के समय समान नागरिक संहिता की हो रही है बातचीत, बोले बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाने के लिए ये सब हो रहा है। राजस्थान में जयपुर ग्रामीण बनेगा नया जिला, गहलोत कैबिनेट की बैठक में फैसला, अब कर्मचारियों को 6 महीने में मिलेगा पहला इंक्रीमेंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा, कांकेर में आयोजित एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। कर्नाटक में आज से मुफ्त चावल कार्यक्रम की शुरुआत होगी, बीपीएल कार्ड धारकों को परिवार के सदस्यों को 10 किलो मुफ्त चावल मुहैया कराने की सरकार की कोशिश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदि पुरुष के निर्माता भूषण कुमार को किया तलब, निर्देशक ओम राउत को भी हाजिर होने का आदेश। हाईकोर्ट ने फिल्म के कहानीकार मनोज मुंतसिर को भी बुलाया, 27 जुलाई को तीनों को खुद होना होगा अदालत में पेश। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई, पहलवानों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था, आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा कोर्ट। दिल्ली पर अधिकारों की लड़ाई फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आपकी सरकार, ये असंवैधानिक है, इसे तुरंत रद्द करें। राजस्थान से अमित शाह का विपक्षी एकता पर अटैक, कहा सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गहलोत सरकार करप्शन में नंबर 1, हमारी सरकार का भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। कन्हैयालाल हत्याकांड पर राजस्थान में सियासत तेज, गृह मंत्री अमित शाह बोले हत्यारों को एनआईए ने पकड़ा। सीएम अशोक गहलोत का अमित शाह पर पलटवार, पूछा कि अब तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई। नीरज कुमार की अमित शाह को चुनौती, ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, लोकप्रियता का पता चलेगा। खरगोन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अटैक, कमलनाथ ने एमपी के विकास को रोका, शिवराज सिंह ने उसे फिर आगे बढ़ाया। जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदली, आज मध्य प्रदेश और केंद्र में जिम्मेदार सरकारें। प्रधानमंत्री के बयान पर मायावती का पलटवार, कहा कि मुसलमानों के आरक्षण का विरोध बंद करे बीजेपी। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का निशाना, मुस्लिमों के लिए आरक्षण तो मांग रही मायावती, लेकिन कभी कुछ नहीं। स्मृति ईरानी ने अमेठी में जगदीशपुर विधानसभा का दौरा किया, लोगों की परेशानियां दूर करने का भरोसा दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री के भाई रामचंद्र प्रसाद बीजेपी में शामिल, खुद को पीएम मोदी के काम से प्रभावित बताया। सीएम केसीआर का दावा, महाराष्ट्र के सीमावर्ती के कुछ गांव उन्हें तेलंगाना योजना लागू करने के लिए कह रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान, बोले मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक 29 और 30 जून को हुई। 29 जून की बैठक का मुख्य फोकस मंदिर निर्माण और उसकी प्रगति पर था, बोले कि मंदिर के लिए सभी जरूरी काम दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। चंपत राय ने बताया बैठक के दूसरे दिन मंदिर से जुड़ी दूसरी जरूरी संरचनाओं की समीक्षा की गई। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज से शुरू होगा, आज और कल शरणागति का कार्यक्रम होगा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दीक्षा दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा पहुंचे स्वर्ण मंदिर, माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही ने ली ऑटो ड्राइवर की जान, हर्ष विहार इलाके में सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से मौत हुई। वजीराबाद रोड पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम, बिना बैरिगेटिंग के सड़क पर किया गया था 12 फीट गहरा गड्ढा। बारिश का पानी भरा होने से ऑटो ड्राइवर अजीत शर्मा को गहराई का पता नहीं चला, पानी में डूबने से मौत हुई। पोस्टमार्टम में अजीत शर्मा के शरीर जख्म के नहीं थे कोई निशान, 51 साल के अजीत नंदनगिरी के रहने वाले। गाजियाबाद में दुकान से पैसे लेकर बैंक जमा करने जा रहा था शख्स, रास्ते में बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूटा। लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, पूरे इलाके का लिया गया जायजा। पीड़ित की शिकायत के बाद केस दर्ज, सीसीटीवी की मदद से अब सुराग लगाने की कोशिश। जोधपुर पश्चिम में 2 पक्षों में विवाद, रात में कुछ लोगों के पौधे उखाड़ने और ट्री गार्ड हटाने पर हुआ विवाद। पुलिस ने बल प्रयोग करके हालात को काबू में किया, मौके पर पूरी तरह से अब शांति।
कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को झटका, 50 लाख का जुर्माना लगाया। ट्विटर पर जुर्माने पर बोले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, कोर्ट के फैसले से सरकार का रुख सही साबित, देश के कानून का पालन करना सही होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, ट्विटर को पता चल गया होगा, भारत में कानून के हिसाब से ही चलना होगा। ईडी के सामने पेश हुए आईएएस संजीव जायसवाल, बीएमसी कोविड स्कैम के मामले में सवाल जवाब। पीएम मोदी की डिग्री केस में 7 जुलाई को होगी सुनवाई, गुजरात हाईकोर्ट में केजरीवाल ने दाखिल की है रिव्यू पिटीशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकाने का मामला, आरोपी जयेश पुजारी के खिलाफ 15 अगस्त को पहले चार्जशीट होगी दाखिल। यूपी में आज से चलेगा बड़ा वन टैप वन ट्री अभियान, पानी और पेड़ दोनों को बचाने की मुहिम चलाने वाली है योगी सरकार। भारत चीन संबंधों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा कि ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है, चीन को भी व्यवहारिक रिश्ते में यह विश्वास रखना चाहिए। भारतीय वायुसेना में आज तेजस के 7 साल हुए पूरे, जमीन आसमान और समुद्री टोही में सक्षम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की बैठक, कृषि विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। कजाकिस्तान में भारत के नए राजदूत होंगे डॉक्टर टीवी नागेंद्र प्रसाद, 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं नागेंद्र प्रसाद। फ्रांस में युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, अब तक प्रदर्शनकारियों ने 2000 से ज्यादा गाड़ियां चलाई। प्रदर्शनकारियों ने अब तक 400 से ज्यादा सरकारी इमारतों, घरों और दुकानों को पहुंचाया नुकसान, पुलिस के साथ जगह जगह हो रही है भिड़ंत। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में अब तक 200 से ज्यादा पुलिस वाले घायल है। फ्रेंच पुलिस ने अब तक करीब 900 लोगों को गिरफ्तार किया। फ्रांस में बनी इमरजेंसी जैसी परिस्थिति, 40,000 से ज्यादा पुलिस वाले किए गए तैनात, कई इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। राष्ट्रपति इमरान मैक्रोन ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक पर हालात की समीक्षा की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।